आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो हम सब से बहुत गहराई से जुड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत भारीपन लिए हुए है, पर हम कभी सोचते नहीं ये भारीपन हमारा आया कहाँ से, या परेशानियाँ लिए हुए हैं पर हम सोचते नहीं कि ये परेशानी आखिर आई कहाँ से, कौन है इन परेशानियों का जनक और कौन ठीक करेगा। बड़ी अजीब सी बात है और सत्य है कि ये परेशानियों के जनक भी हम हैं और इसको सही करना भी हमें है। तो जनक हम हैं, हम मानते नहीं तो सही कैसे करेंगे, और वो चलता रहेगा। लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन दर जीवन चलता रहता है, क्योंकि ये जो ईश्वर ने आंखें दे दी है ना हमको, ये तो भैया बाहर के लिए हैं, अंदर की आंखें कहाँ हैं। अंदर का तो हमें अपने आंतरिक मन की आंखों से अनुभव करना पड़ता है। अब बहुत जगह हम अपनी पकड़ को रखते हैं मजबूत, छोड़ते नहीं। जैसे कि अपने घर को हम पकड़े रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई मेरे बगैर ये काम ना करे, मेरी मर्जी के खिलाफ ये काम क्यों हो गया, मैं जैसा चाहती हूं वैसा वो क्यों नहीं कर रहा। और जब ये सब नहीं हो रहा तो क्या आएगा अंदर से, गुस्सा, फट पड़ते हैं हम, बिगड़ जाते हैं, पूरा माहौल बिगड़ जाता है और हम ये नहीं जानते यही तो ईगो है। इसको ईगो कहते हैं क्योंकि हम सहज नहीं रहते, हम एक दूसरे के साथ वो सामंजस्य नहीं बना के चलते जो प्रकृति हमसे चाहती है, जो ईश्वर हमसे चाहता है, वो हम नहीं कर पाते। आप प्रतिबंधित प्रेम करिए भाई, तो कारण पे तो खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ असहज चीजें हो रही हैं तो उसका कारण मैं हूं और दूसरों के साथ मुझे रिलैक्स होना पड़ेगा। तो ये दो प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। उल्टी कैसे है, विपरीत कैसे है? एक तो हम पकड़ना चाहते हैं और हमें नहीं पकड़ना है, दूसरा हम सबको बाहर से देखते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हम अपने घर में ही नहीं, आसपास भी देखेंगे, पड़ोस में भी, बाहर भी, दुनिया सब जगह हम अपने वक्तव्य तुरंत निकालते हैं। अपने लिए कोई नहीं निकालते, अपने लिए तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं इस जहां में। ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं, ये सत्य है, पर उसको थोड़ा सा और सही करना है। इसीलिए तो जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं तो हमें कुछ काम करना है, वो देखना है। ये नहीं, हम इस काम के लिए नहीं हुए, चौका बर्तन करना है, घर साफ करना है, बच्चों को पालना है और पूरा परिवार और नौकरी करना है, पैसे कमाना है, खाना है और एक दिन मर जाना है। आए तो कोई और विशेष कारण से है ना, ये सहयोगी कारण हो गए। इससे हमारा जीवन, ईश्वर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं लगेगा, वरना तो 100 वर्ष का जीवन कैसे जिएगा आदमी। पर हम इसी धारा में इसको परमानेंट मान लेते हैं और लाइफ पर्पस को ढूंढते नहीं हैं। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम, 10-15 मिनट अपने मन की आंखों से अपने जो आपने गलतियां की हैं उस पे नज़र करिए, अपना डाइसेक्शन अच्छा करिए, अपने अंदर अच्छे से ट्रैवल करिए,
अपना रास्ता खुद साफ करना सीखिए। जानिए कि क्या चीज़ है जो मुझे हटाना है। हो सकता है वो मेरा ईगो हो सकता है वो मेरी द्वेष भावना हो सकता है वो मेरे अंदर जेलस कहीं ना कहीं मैं हूँ, हो सकता है कहीं अंदर पीड़ा और किसी ने मेरे साथ ऐसा किया उसका रिवेंज हो सकता है कहीं हमने बिट्रे किया हो या हम बिट्रेड हुए हो सकता है कि हमारे अंदर गुस्सा पल किसी के लिए रहा है लेकिन उसका कारण कहीं और है। तो इसको साफ करना है, इसको भेजना है, इसको लेट गो करना है। अपने ईगो को बहुत अच्छे से समझना है। हम दूसरे के लिए कहते हैं भाई हमने उनके लिए बहुत काम किया, उनके लिए किया और हमारे लिए इतना बुरा होता है, उनके लिए किया हमारे लिए इतना बुरा होता है। क्या कभी किसी जन्म में ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा किया होगा और आपने बुरा किया होगा, पर अब स्मरण नहीं? पॉसिबिलिटी है ना, ये तो पूरी दुनिया पॉसिबिलिटी के ऊपर ही है ना आधारित, खोजना पड़ेगा ना। इसलिए इन सब चीज़ों को मीट आउट करने के लिए, चलो अब हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर नहीं झांक सकते, हमें डर लग रहा है, अपने से ही डर लग रहा है कहीं कि हम तो ऐसे नहीं निकल सकते हैं, पर हम हैं कहीं ना कहीं वैसे। पर हम अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करें कि हाँ हम ऐसे हैं? तो भाई ज़्यादा झमेला नहीं, एक छोटा सा अच्छा सा रास्ता अपना लीजिए। कैसा है कि चुपचाप से ध्यान मुद्रा में बैठिए और ये सोचिए कि मैंने भी अगर किसी को कभी तड़पाया है, मुझसे किसी को आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हो सकता है वो आत्माएं जन्म नहीं ली हों, हो सकता है वो अभी यूनिवर्स में हो, वो ऊर्जाएं, तो बैठ के उन सभी ऊर्जाओं से मानसिक रूप से, अब नहीं जानते कोई बात नहीं, पर कहिए कि जिस किसी को भी जो भी ऊर्जाएं हैं कहीं उनको आघात लगा है, छोटा बड़ा ऊंच नीच, कहीं मुझसे कुछ हुई है, कोई अप्रिय भाव मुझसे उत्पन्न हुआ है जिससे कोई दूसरा दुखी हुआ है, तो कृपया मुझे माफ़ करिए और फील के साथ माफ़ी मांगिए, डरिए मत खूब। फिर एक रिएक्शन होगा और फिर हम आगे चलेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद में माफ़ कर दीजिए। अब आपको जिन जिन से भी दुख लगा है आप सबका नाम ले लेके माफ़ करिए, नहीं तो एक यूनिवर्स में एक गाथा गाइए कि जिन्होंने भी मुझे परेशान किया, चलो वो उसके तो भाई वही मालिक है ना, पर मैं माफ़ करती हूँ। इससे क्या होगा कि आप उन ऊर्जाओं से थोड़ा सा कटने लग जाएंगे और अप्रिय चीज़ें आपके जीवन में नहीं होंगी। तो रोज़ एक टाइम ऐसा बनाइए कि आप माफ़ी दीजिए, माफ़ी मांगिए, हृदय से माफ़ करिए और हृदय से माफ़ी मांगिए। तो मुझे उम्मीद है इससे आपका जीवन बहुत बदलेगा और ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, इसको आप करिए और अपने अनुभव साझा करिए। ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद।